ये बदबख्त कहता है उन अंसार सहाबा को, लौंडे भी कहता है, लपाड़े भी कहता है और छोकरे भी कहता है, मुझे अपने ईमान से बताओ इस बंदे को आप मोमिन कहते हो? तो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 पढ़ूं। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। ये सूरह तौबा है, कहानी शरीफ नहीं है। ये सूरह तौबा शरीफ है, आयत नंबर 100 है। मेरा करीम रब फरमाता है कि मुहाजिर और अंसार सहाबा में से जो पहले ईमान लाए वो भी, और जो क़यामत की सुबह तक उनको बीच में रख के ईमान लाए वो भी, रज़ी अल्लाह उनसे भी राजी। जो 2025 में सहाबा को बीच में रख के ईमान लाए, अल्लाह उनसे भी राजी। और सिर्फ वो जन्नती नहीं जो सहाबा को बीच में रख के ईमान लाए, वो भी जन्नती। तवज्जो है, साबिक़ून अव्वलून में और भी हैं, लेकिन नुमाया 4 नाम ले लेता हूं। अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक। वो अल्लाह फरमाता है जो उनको बीच में रख के ईमान लाए वो है जन्नती, उसको है रिजा का सर्टिफिकेट। और भी आसान कर देता हूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। गोया मतलब ये निकला जिसके ईमान में सिद्दीक अकबर हो, जिसके ईमान में अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, वो है जन्नती। जो इनको बीच से निकाल के ईमान के दावे करे। आज हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा लगाया जाए ना तो कईयों की तबीयत बोझल हो जाती है। अगर आप इजाजत दें तो सूरह बकरा की आयत नंबर 13 सुनो। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। ये कहानी शरीफ नहीं है, ये सूरह बकरा शरीफ है, आयत नंबर 13 है। अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाह कि जब इनको मुनाफिकों को कहा जाता है ना ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा लाए, उन्होंने क्या कहा? आगे से जवाब क्या दिया? हम ऐसा ईमान लाए जैसे अहमक ईमान लाए। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तुमने मेरे नबी के सहाबा को अहमक कहा, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़ा। फरमाया ये खुद अहमक है, ये खुद। अब कुरान से एक उसूल ज़ाब्ता कानून मिल गया कि जो सहाबी के लिए जो बोली बोले वो उसकी अपने आप पर फिट होती है। उन्होंने सहाबा को अहमक कहा, अल्लाह ने फरमाया ये अहमक है। जो सहाबा को अहमक कहे वो खुद, जो सहाबा को मुनाफिक कहे वो खुद, जो सहाबा को फासिक कहे वो खुद, जो सहाबा को काफिर कहे वो खुद, जो सहाबा को जहन्नमी कहे वो खुद, जो सहाबा को जन्नती कहे वो खुद। जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अरे सुन्नत के अकायद में ये तशरीह मौजूद है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर। जब भी किसी सहाबी का जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा। तमाम सहाबा आदिल हैं। अब जिन सहाबा का खैर के साथ जिक्र करना है, ये बदबख्त कहता है उन अंसार सहाबा को, लौंडे भी कहता है, लपाड़े भी कहता है और छोकरे भी कहता है, मुझे अपने ईमान से बताओ
इस बंदे को आप मोमिन कहते हो? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक बकवास क्या करता है? कहता है एक शियों का घोड़ा होता है, एक सुन्नियों का घोड़ा होता है। सुन्नियों का घोड़ा मुआविया घोड़ा है। सहाबी को जानवर कहने वाला कौन होता है? और बोतल रखी हुई है, उस पे 28-12 लिखा हुआ है और लोगों को पागल बनाता है। 28-12 28-12 28-12 28-12। मैंने कहा तूने बोतल रखी हुई है, कभी मेरे पास आ, मैंने क्या रखा हुआ है? समझ नहीं आई है। 28-12 28-12। मैंने कहा कभी तौफीक हो। मिर्जा जेलवी कहता है मेरा पैरामीटर बुखारी और मुस्लिम है। मैंने कहा अच्छा तेरा पैरामीटर बुखारी और मुस्लिम है तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा बुखारी में सिर्फ 28-12 मिलती है, तुम्हें 2704 क्यों नहीं पढ़ता? बुखारी की 28-12 मिलती है, 3764 क्यों नहीं पढ़ता? 3765 भी बुखारी में है। 28-12 बुखारी में है तो 2524 भी बुखारी में है। 28-12 बुखारी में तो 7083 भी बुखारी में है। ये क्यों नहीं पढ़ते? फिर जहां हदीस अम्मार को पढ़ा जाता है जी, बड़ा शौक से पढ़ता है, और शेखुल कनेडा भी बड़े शौक से पढ़ते हैं जी। हदीस अम्मार को बागी गिरोह अम्मार को कत्ल करेगा। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे तो जरा अल्लामा ऐनी को पढ़ लो, अल बिनाया शरह हिदाया। ये बगावत के लफ्ज शरई हैं या लुग़वी हैं? जरा गौर करना इस पे। अगर हजरत अमीर मुआविया शरई बागी थे तो शरई बागी से जंग होती या सुलह नहीं होती। अगर वो शरई बागी थे तो शरई बागी की मौला हसन मौला हुसैन बैत न करते। अगर वो शरई बागी हैं तो शरई बागी से जनाबे वाला इख्तिदार छीना जाता है, दिया नहीं जाता। नहीं समझिए आप? इसलिए अल बिनाया शरह हिदायत की नामी जल्द में अल्लामा यानी शार बुखारी फरमाते हैं उम्दतुल कारी शरह बुखारी, वहां कदरे सख्त लफ्ज लिखे, यहाँ के अल्लामा यानी ने स्टेप डाउन किया। गोया उम्दतुल कारी शरह बुखारी के उस जनाबे वाला अपने नजरिए से रुजू किया ये अल्फाज लिख के कि जनाब यहाँ जो बुखारी के अंदर बगावत के लफ्ज हैं ये इनादी नहीं है, इज्तिहादी हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हदीसें कौन सी पढ़ते हैं? जो हुजूर ने फरमाया जिसने अली के खिलाफ तलवार उठाई उसने मेरे खिलाफ तलवार उठाई, जिसने अली से जंग की उसने मेरे खिलाफ जंग की। ओ भाई मेरे, ये सारी हदीसें इनादी जंग के लिए हैं, ये इज्तिहादी मामला है। ये बगावत के अल्फाज इनादी नहीं है, इज्तिहादी हैं। और बंदे खुदा एक बात ज़हन में रखना, इनाद की बुनियाद पे मौला अली से जंग करने वाला काफिर हो जाता है।